Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में सीबीएसई वालों के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ एक दो पॉइंट पर फोकस करना है। कोई भी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम में एक दो पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहाँ पर हमको शो करना है, किस तरह से। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सबसे पहले डायग्राम में हम एक बिल्डिंग लेते हैं और एक टावर। टावर है तो थोड़ा इसको हाइट पे दिखा रहा है, दोनों के बीच ये बेस हो गया। एक ये बिल्डिंग हो गया और ये टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप और ये बिल्डिंग का बॉटम। उसी तरह से ये टावर का टॉप, ये टावर का टॉप और टावर का ये बॉटम, 4 पॉइंट हो गया। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग के 7 मीटर जो टॉप है यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। केवल यहां से बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी चीज को देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां पर जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर, बिल्डिंग से हम टॉप देख रहे हैं टावर का, तो हॉरिजेंटल के साथ, तो यहां पर हॉरिजेंटल हम एज्यूम कर लेंगे। इसके पैरेलल एक लाइन एज्यूम कर लिए, ये इसके पैरेलल एक लाइन एज्यूम कर लिए। तो यहां से हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर के बीच, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये गिवन है 60 डिग्री। सेकेंड लाइन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यही टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया, और सॉरी ये टावर का बॉटम हो गया, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहां पर भी जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनेगा, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल एज्यूम किया, तो ये 45 है, तो इस एंगल को भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री ले लेंगे। ये शो करेंगे डिप्रेशन के लिए 45, लेकिन सॉल्व करेंगे इस 45 पे। अब इस पूरे डायग्राम का हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। अब यहां पर ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, तो ये ध्यान रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ये ट्रायंगल ए बी सी सेलेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल यहाँ पे हो गया। अब एक ट्रायंगल ई ए डी, तो राइट एंगल ये हो गया मेरा राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमको हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करना है। फाइंड करना है हमको हाइट ऑफ द टावर। तो ये पूरा टावर है मेरा, ये हाइट हमको फाइंड करना है। तो ये 7 मीटर है ए बी, तो सी डी भी ऑलरेडी 7 मीटर है, और इस हाइट को हम h एज्यूम कर लेते हैं, ईडी को। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहां पर हमको BC फाइंड करना है। तो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट जो साइड आएगा, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट जो साइड आएगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर सेलेक्ट करते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अलॉन्ग ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस। तो 45 के अपोजिट ए बी आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है और बेस फाइंड करना है। तो P और B में रिलेशन है मेरा tan थीटा में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी मेरा गिवन है 7, यहां से BC फाइंड कर लिए, तो BC निकल गया मेरा 7 मीटर। अब BC 7 मीटर हो गया,
तो AD भी मेरा कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी पता चल गया 7 मीटर। अब AD पता चल गया, अब इस ट्रायंगल में सेलेक्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED यहां पर 60 डिग्री बन रहा है, ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट यानी कि ED मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और AD हो जाएगा बेस। तो P और B में ही रिलेशन है, तो यहां भी हम लोग tan से ही फाइंड करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ED बाय AD, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ED फाइंड करना है हमको, H एज्यूम किए हुए हैं और AD आया है 7, तो यहां पर H इज इक्वल टू हो गया 7√3। अब H पता चल गया और DC तो पहले से फाइंड किए हुए 7 मीटर गिवन है, तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर हो गया मेरा ED प्लस DC, ED प्लस DC। ED का वैल्यू हम लोग फाइंड किया 7√3 प्लस 7 कॉमन निकाल लेंगे, √3 प्लस 1, इतना मीटर जो है वो हाइट ऑफ टावर हो गया। तो कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। डायग्राम ड्रॉ हो गया, अब वहां पर ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बोल रहा है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम कहीं देख रहे हैं, तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से जब नीचे डाउनवर्ड देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस इसी दो चीज को फोकस करना है, तो कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व हो जाएगा।